यूपी विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। कोडीन कफ सिरप के मामले में काटा बवाल, चर्चा की मांग पर अड़ा। हंगामे के दौरान विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष ने सीट से खड़े होकर विपक्षी विधायकों को समझाने की कोशिश की। कहा सरकार तथ्यों पर जवाब देगी। कफ सिरप के मामले में विधानसभा में सीएम योगी का बयान। बोले कोडीन कफ सिरप से प्रदेश में किसी की मौत नहीं हुई, तमिलनाडु में बने सिरप से जाने गई। सीएम योगी बोले सिरप के मामले में सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है, मास्टरमाइंड पकड़ा गया, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। कोडीन कफ सिरप के मामले में 225 लोग नामजद, 79 लोग गिरफ्तार, 134 फर्म के खिलाफ छापेमारी हुई। विधानसभा में सीएम योगी ने दी जानकारी। सिरप के मामले में योगी ने सपा को घेरा। बोले कोडीन कांड की सरगना को लाइसेंस समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था। सपा के बुलडोजर एक्शन की मांग पर सीएम योगी बोले जरूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन भी होगा, लेकिन जब बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाना मत। सपा विधायकों के प्रदर्शन पर मंत्री असीम अरुण बोले कफ सिरप के मामले में किस पार्टी के लोग शामिल थे बहुत साफ है, अपने अपराध छिपाने के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की चली आंधी, महाविकास अघाड़ी साफ। महायुति ने नगर परिषद अध्यक्ष के 207 पद जीते, महाविकास अघाड़ी को 44 पद मिले। निकाय चुनाव में बीजेपी ने 117, शिवसेना ने 53 और एनसीपी ने 37 पद जीते। कांग्रेस को 28, शिवसेना यूबीटी को 9 और एनसीपी एसपी को 7 पद मिले। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति की बंपर जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी बोले ये बंपर जीत विकास के हमारे विजन में भरोसे को दिखाता है। नई ऊर्जा के साथ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, जनता उन्नयन पार्टी का होगा नाम। ढाका में दीप उदास की हत्या के खिलाफ गुस्सा, हत्याकांड के खिलाफ हिंदुओं का प्रोटेस्ट। ढाकेश्वरी मंदिर में हिंदू समुदाय के लोग जुटे, यूनुस सरकार को घेरा। ढाका में दीप उदास पर हुए हमले का नया वीडियो आया सामने। भीड़ ने फैक्ट्री से खींचकर दीपू को निकाला। कट्टरपंथियों की भीड़ ने दीपू को बेरहमी से पीटा। बांग्लादेश के सबसे बड़े झूठ की पोल खुली, भारत ने सबूतों से किया बेनकाब। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने चंद लड़कों ने किया था प्रोटेस्ट। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेश कर रहा था प्रोपेगेंडा। बांग्लादेश में थम नहीं रहा हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, हाथ में कलावा देखकर एक रिक्शा ड्राइवर गोविंदा विश्वास की कट्टरपंथियों ने बेरहमी से पिटाई की। कट्टरपंथियों की भीड़ ने गोविंदा विश्वास पर भारत का जासूस होने का आरोप लगाया। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने घायल विश्वास को रेस्क्यू किया। बांग्लादेश में हिंसा के बाद भारत का बड़ा फैसला, चटगांव में भारत ने वीजा सेंटर सस्पेंड किया। अगले आदेश तक चटगांव में वीजा सेंटर सस्पेंड रहेगा। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच शेख हसीना का पहला इंटरव्यू आया। न्यूज एजेंसी एएनआई को ईमेल के जरिए दिया इंटरव्यू। बोली अपने खिलाफ आईटीसी के फैसले को बताया गलत। शेख हसीना बोली फैसला न्याय से कोई लेने देना नहीं, ये पूरी तरह से राजनीतिक दुश्मनी का मामला, बदले की भावना से कार्रवाई हुई। मानवता के खिलाफ मामले में आईटीसी ने सुनाई थी मौत की सजा। बांग्लादेश में होने वाले चुनाव को लेकर हसीना बोली अवामी लीग के बिना चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये राज्याभिषेक होगा। ऐसे चुनाव से बनने वाली सरकार शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं रखती। बांग्लादेश वापस लौटने के सवाल पर शेख हसीना बोली बांग्लादेश में जब एक वैध सरकार, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तब मैं खुशी खुशी अपने वतन लौट जाऊंगी। शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर चरमपंथियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कहा यूनुस ने चरमपंथियों को कैबिनेट पदों पर बिठाया, आतंकवादियों को जेल से बाहर निकाला। ये लोग संस्थानों को अंदर से कट्टरपंथी बना रहे हैं। उस्मान हादी की मौत पर हसीना बोली हादी की हत्या दुखद, ये कानून व्यवस्था की कमी को दिखाता है। ऐसी हिंसा बांग्लादेश को अंदर से अस्थिर करती है। भारत के खिलाफ हो रही बयानबाजी पर शेख हसीना बोली भारत के साथ मौजूदा तनाव के लिए यूनुस सरकार जिम्मेदार। दशकों से भारत और बांग्लादेश अच्छे दोस्त रहे। पूर्वोत्तर और चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर बयानबाजी पर शेख हसीना की तीखी प्रतिक्रिया। कहा ऐसे बयान खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना, ये यूनुस सरकार में बढ़ते कट्टरपंथ के प्रभाव को दिखाता है। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर निशाना साधा। कहा कोई भी समझदार नेता पड़ोसी देश को धमकी नहीं दे सकता, वो भी उस पड़ोसी देश को जिस पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा काफी हद तक निर्भर करती है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमातों का प्रोपेगेंडा फेल। बांग्लादेश पुलिस ने माना हादी की हत्या के मुख्य आरोपी फैसल के भारतीय सीमा में घुसने के कोई सबूत नहीं। बांग्लादेश के एडिशनल आईजी के मुताबिक मुख्य संदिग्ध फैसल करीम के अंतिम ठिकाने के बारे में भी पक्की जानकारी नहीं है। कहा अपराधी अक्सर अपने ठिकाने की अफवाहें फैलाते हैं। आईजी रफीकुल इस्लाम ने उस्मान हादी की हत्या में किसी राजनीतिक दल के जुड़े होने के सबूत मिलने से इनकार किया। कहा सटीक आंकड़े जुटाने की कोशिश हम कर रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जताई चिंता। कहा वह हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनके सामने विकट मुश्किल हालात हैं, उन्हें एकजुट होना होगा। कोलकाता में संघ की 100वीं सालगिरह के कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत दुनिया भर के हिंदुओं से बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद की अपील की। कहा भारत सरकार को भी ध्यान देना होगा। बागेश्वर धाम के बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश में हिंदू यज्ञ को जिंदा जलाने पर दिया बयान। कहा हिंदू होने की वजह से उसे जलाया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ भारत में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में हिंदू संगठनों ने यूनुस सरकार का पुतला जलाया।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में संगठनों ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का विरोध किया। बीरभूम में सैकड़ों लोगों ने यूनुस के खिलाफ मार्च निकाला। चंडीगढ़ में लोगों ने बीच सड़क पर बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर विरोध जताया। एमपी के सीहोर जिले के आष्टा में दो समुदायों के बीच भिड़ंत। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने भोपाल इंदौर हाईवे जाम किया। दोनों समुदाय के बीच जमकर पथराव हुआ। उपद्रवियों गाड़ी में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने एक एटीएम में ट्रैक्टर घुसा दिया। आष्टा के अलीपुर चौराहे पर बीती रात करीब 9 बजे पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। करनी के कार्यकर्ता की गाड़ी पर दूसरे लोगों ने तोड़फोड़ की। विवाद बढ़ने पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर शुरू किया विरोध प्रदर्शन। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया। एक्स्ट्रा फोर्स आने के बाद हाईवे को खाली करवाया गया। माउंट आबू की घुमावदार पहाड़ियों पर हादसे का शिकार हो गई बस। 18 यात्री बुरी तरह जख्मी, 6 की हालत गंभीर। ड्राइवर की लापरवाही से तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार हुई। खाई के सेफ्टी वॉल से 2 बार टकराई, बाद में सड़क पर पलटी। बस में सवार थे कुल 55 लोग। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। मां की गोद से 3 साल के मासूम को उठा ले गया। वन विभाग और ग्रामीण तलाश में लगे हैं। कानपुर के संजय नगर में एक युवक ने स्कॉर्पियो से सड़क के किनारे खड़ी एक गाड़ी को मारी टक्कर। पुराने विवाद की वजह से इस घटना की आशंका। लखनऊ में नकली मार्कशीट बनाने वाले एक गैंग का पर्दाफाश। गोमती नगर से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 लाख कैश और 923 फर्जी मार्कशीट समेत कई सामान मिले। 25,000 से 4 लाख रुपए में 25 यूनिवर्सिटीज के बनाते थे मार्कशीट और डिग्रियां। गाजियाबाद की सोसाइटी में गार्ड से मारपीट। सोसाइटी में जाने से रोकने पर दबंगों ने जमकर पीटा। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। दबंगों ने गार्ड पर जमकर लात घूंसे बरसाए। किडनैप करने की भी कोशिश की। पिस्टल की बट से भी पिटाई का आरोप। सीसीटीवी के आधार पर छानबीन चल रही है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी सैमसंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भंडाफोड़ किया। 512 प्रीमियम मोबाइल फोन्स के साथ 4 आरोपी पकड़े गए। पुलिस ने 124 मदरबोर्ड, 138 मोबाइल बैटरी बरामद की। 459 फेक IMEI प्रिंटेड स्टिकर समेत भारी मात्रा में मोबाइल एसेसरीज जब्त हुई। वडोदरा के नंदेसरी ब्रिज पर एक युवक को लोगों ने रेस्क्यू किया। गाड़ी से टक्कर लगने के बाद युवक ब्रिज की दीवार पर लगे खंबे से लटक रहा था। कर्नाटक के धारवाड़ में दिल दहला देने वाली घटना। अंतर जातीय विवाह से नाराज पिता ने बेटी को लोहे के रॉड से हमला कर मौत के घाट उतारा। पिता समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू में मंदिर के बाहर भीख मांग रहा इनामी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। पहचान छिपाने के लिए अपना सिर मुंडवा रखा था। रायपुर में पुरानी रंजिश में एक युवक पर 9 बार चाकू से हमला। घायल युवक एम्स में भर्ती। आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ बारिश ने बढ़ाई ठंड। मैदानी इलाकों में भी जमकर हो रही सर्दी। अगले कुछ दिनों में पारा और लुढ़कने के आसार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर की गली इलाके में बर्फ में फंसे 3 लोग। पुलिस की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। पुलिस की टीम ने गाड़ी के जरिए सबको बाहर निकाला। पुंछ में हुई भारी बर्फबारी का साइड इफेक्ट। मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद करना पड़ा। BRO की टीम बर्फ हटाने के काम में लगी है। बर्फ हटाने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी। तापमान में आई गिरावट। बर्फबारी की वजह से सफेद हुआ पूरा इलाका। घरों और पेड़ों पर जमी बर्फ की परत। जम्मू कश्मीर के डोडा में बीती शाम बारिश हुई। मौसम में आए बदलाव की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। बारिश की वजह से आम जनजीवन बेहाल है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। दिल्ली के ITO इलाके में बहुत खराब श्रेणी में है प्रदूषण। स्मॉग की मोटी परत छाई। धुंध के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम रही। आनंद विहार इलाके में सांस लेना हुआ मुहाल। गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। इलाके में स्मॉग की मोटी परत देखी गई। दिल्ली के सराय काले खां में धुंध की मोटी परत छाई रही। बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। AQI 363 रहा। इंडिया गेट इलाके में AQI बहुत खराब श्रेणी में। जहरीली धुंध की परत छाई। जनजीवन प्रभावित हुआ। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की मोटी परत। धुंध की सफेद चादर में छिपा अक्षरधाम मंदिर। विजिबिलिटी काफी कम। अरावली के मामले पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, अरावली पूरी तरह से सुरक्षित। इसको लेकर भ्रम फैलाना बंद करें। इस रेंज में सिर्फ अरावली रेंज में सिर्फ 0.19% हिस्से में खनन हुआ। गाजीपुर इलाके में भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। AQI 400 के पार। इलाके में धुंध की मोटी परत। ट्रैफिक की रफ्तार स्लो पड़ी। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए तरह तरह के उपाय हो रहे हैं। अथॉरिटी ने कई जगहों पर पानी का छिड़काव किया। हरियाणा के करनाल में शीतलहर के साथ कोहरे का प्रकोप। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। जनजीवन बेहाल। यूपी की राजधानी लखनऊ में छाया जबरदस्त कोहरा। धुंध की सफेद चादर में लिपटी इमारतें। विजिबिलिटी हुई बहुत कम। वाराणसी में ठिठुरन के साथ घने कोहरे का प्रकोप। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत। विजिबिलिटी काफी कम। संगम नगरी प्रयागराज में ठंड और कोहरे का डबल मार। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आगरा में छाया जबरदस्त कोहरा। घने कोहरे में छिपा ताजमहल। विजिबिलिटी बेहद कम। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। अयोध्या में शीतलहर के बीच घने कोहरे की परत। धुंध की सफेद चादर में लिपटा राम मंदिर। 20 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है। पिंक सिटी जयपुर में कड़ाके की सर्दी के साथ आसमान में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी काफी कम है। सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार हुई स्लो। राजस्थान के दौसा में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप। धुंध की मोटी परत के चलते विजिबिलिटी काफी कम। ट्रैफिक
बुरी तरह बाधित है। जैसलमेर में जबरदस्त ठंड के साथ छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई लगभग ना के बराबर, यातायात पूरी तरह प्रभावित है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की फरियादें सुनी। दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही विमान वापस दिल्ली लौटा, सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित। बीएसएफ की भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, कांस्टेबल भर्ती में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से अब छूट रहेगी। उम्र सीमा भी राहत, 10% सीटें पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रहेंगी। क्रिसमस और नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई गई। जम्मू में सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग कर चेकिंग अभियान चलाया, गाड़ियों की तलाशी ली गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोस्तों के बीच गाया दोस्ती का गाना। भोपाल में अपने स्कूल के एलुमनाई मीट में शामिल हुए। लखनऊ में गुलदाउदी और कोलियस के फूलों की प्रदर्शनी, रंग बिरंगे फूलों से गुलजार हुआ एनबीआरआई का सेंट्रल लॉन। कड़ाके की सर्दी के बीच अयोध्या में उमड़ा राम भक्तों का सैलाब, रामलला के दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतार लगी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के बीच जवानों ने किया कदम ताल। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोने की कीमत में गिरावट, देश के कई राज्यों में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,34,320 रुपए पर आया। चांदी के भाव में भी गिरावट, 1 किलो चांदी 2,13,900 रुपए पर पहुंची। बीते हफ्ते चांदी के दाम में 16,000 रुपए की बढ़त देखी गई थी। 1 जनवरी से 2% महंगी होंगी JSW-MG की कारें। कंपनी ने रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने की वजह से लिया फैसला, 10 से 20,000 रुपए महंगी हो सकती है कॉमेट ईवी। 1 जनवरी से सस्ती होगी CNG और घरेलू PNG। कंज्यूमर्स को हर यूनिट पर 2 से 3 रुपए की बचत होगी।